एमपी दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति कमलनाथ महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति कोविंद ने आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम को इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे, जिसके चलते एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 45 मिनट तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा। सुरक्षा में 400 जवान तैनात किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर चंबल दौरे के दौरान सुरक्षा में लापरवाही का जिक्र किया है और कहा है कि उन्हें भिंड दौरे में खराब वाहन उपलब्ध कराया गया था। साथ ही ड्राइवर के साथ एक आरक्षक बिना किसी सुरक्षा हथियार के दिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान कि निकाय चुनाव को लेकर कहा कि विधायकों के परिवार को भी महापौर का टिकट दिया जाएगा। चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को उतारा जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। 23 ऐसे स्थान हैं जहां पर एक भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अपनी होर्डिंग लगाकर बधाई देने में पैसे खर्च कर रही है। साथ ही कमलनाथ ने अप्रत्यक्ष चुनाव पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कांग्रेस ने विवेक तन्खा को उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का, और उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर पलीता लगाया था। बीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने इन्हीं के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कोशिश की थी कि ओबीसी को आरक्षण ना मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव में जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके नाम पर विचार होगा। बीडी शर्मा ने कहा कि जो सबके बीच में रहने वाला और जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे ही बीजेपी महापौर का टिकट देगी। भोपाल में बारिश के पहले की तैयारियों में देरी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई है। जल नाले नालियों की सफाई के निर्देश दिए हैं। आपको ये बता दें कि निगम कमिश्नर के साथ नालों का निरीक्षण भी किया गया और IBC24 ने सवाल आपका है कार्यक्रम में ये मुद्दा बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर के मद्देनजर अब कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी के चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बैठकों का आयोजन कर रही है। फोटो खिंचाने की राजनीति सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में नगरीय निकाय जल आवर्धन योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल 30 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वे हाथ ठेला चलाकर बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। सीएम शिवराज इंदौर में 1839 आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने जमा करेंगे। रीवा में निर्वाचन अधिकारी और एसपी पंचायत चुनाव मतदान सामग्री वितरण समेत आपसी स्थलों के अलावा स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अति संवेदनशील स्थलों पर कड़ी नजर बनाए रखने के साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 25 मई से 8 जुलाई तक 3 चरणों में यहां पर चुनाव होंगे। इंदौर जिलों में पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी संबंधित पक्षों से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर ने की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1 जून से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भोपाल और जबलपुर में पार्टी के कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। नड्डा के दौरे से पहले कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नड्डा के दौरे से बीजेपी मिशन 2023 का शंखनाद करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने नड्डा के दौरे पर तंज कसा है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज भोपाल में रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को कार्यक्रम को सुना है। वी डी शर्मा अपने बूथ में प्रधानमंत्री की बातें सुनी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर सभी से कहा है कि आप लोग जुटिए, जिसके बाद वी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर 75 लोग योग करेंगे। राजधानी भोपाल में आज तीसरे दिन भी लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ा। वहीं नगर निगम के वैकल्पिक रूप से पानी व्यवस्था की सप्लाई पूरी तरह से फेल हो गई। आपको ये बता दें कि शाहगंज के आंधी तूफान के दौरान बिजली के 5 टावर गिरे थे, जिसे दुरुस्त करने का काम पूरा होने के बाद भी सुविधा बहाल नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए के कोयले की खरीदी रुक गई है। अब थर्मल पावर प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का ही कोयला बचा है। ये स्थिति केंद्र सरकार के फैसले के कारण बनी है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि कोल इंडिया विदेशों से कोयला खरीदकर राज्यों को देगा। मध्य प्रदेश सरकार कुल खपत का करीब 20% कोयला खरीदने की तैयारी कर रही थी। मंडला के सिंगारपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें करीब 80 लोगों को एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों की मदद से अस्पताल लाया गया। साथ ही 15 से 20 लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। खंडवा में प्याज के कम दाम मिलने से नाराज किसानों ने रोड पर 1 रुपए में 4 किलो प्याज बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि सरकार प्याज का समर्थन मूल्य तय करे, वरना किसान बर्बाद हो जाएगा। फसल को खेत में मंडी तक भेजने का भाड़ा भी किसानों को जेब से ही देना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार नगर निगमों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में छूट को 2% से बढ़ाकर 4% की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही सरकार नगर निगम की सीमा शुल्क घटाने की तैयारी भी है, जिसे 3% से घटाकर 1% किया जाएगा। इसके लिए सरकार बहुत जल्द अध्यादेश ला सकती है। अनूपपुर जिले के दार सागर ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल का बहुत बुरा हाल है। स्कूल में 5 कक्षाओं के 62 छात्र एक ही कमरे में पढ़ाई करते हैं और इसी कमरे में प्रधानाचार्य का ऑफिस भी है। आलम यह है कि छात्रों के लिए विद्यालय में ना तो पीने का पानी है, ना ही शौचालय की कोई सुविधा उपलब्ध है। ग्वालियर में एनसीबी की कार्रवाई हुई है। मुरमुरे से भरे बोरियों के बीच छिपाकर ले जा रहे 116 बैग डोडा चूरा जब्त किया गया। 2500 किलोग्राम डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से अधिक है। ट्रक झारखंड से ग्वालियर के रास्ते होते हुए राजस्थान से लाया जा रहा था। एनसीबी ने ट्रक ड्राइवर को फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया है। ग्वालियर में कैश डिपॉजिट मशीन से एक कस्टमर ने 100 रुपए के 78 नकली नोट जमा कर दिए। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट रोड स्थित आईसीआईसी बैंक की है, जिसका पता उस समय चला जब बैंक स्टाफ ने जमा किए हुए नोट निकाले। इसके बाद इनकी शिकायत थाने में की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नौतपा का आज 5वां दिन है, लेकिन एमपी में तापमान कम होने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी जारी रहेगी, जैसे कि जबलपुर, शहडोल, सागर, रीवा, चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में दमोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर में बारिश हुई है। भोपाल में अधिकतम तापमान 39.90 रहा। इंदौर में 37.40 तापमान रहा है। सतना के अमरपाटन में एक हाईवा में भीषण आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवा में बिल्डिंग करने का काम चल रहा था। उसी वक्त अचानक आग लग गई और देखते ही देखते हाईवा जलकर खाक हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में स्थानीय लोगों ने मवेशी चोरी के शक में 2 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास से लोडेड एक अवैध कट्टा मिली है, जिसका वीडियो बनाकर बदमाश युवकों का जुलूस निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवकों के पास से अवैध कट्टे को जब्त कर दिया। पूछताछ में पुलिस जुटी है। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है। इटारसी के सूर्या होटल में 21 किलो हेरोइन के साथ पकड़ी गई 3 महिलाओं को एनसीबी ने नर्मदापुरम विशेष न्यायालय में पेश किया।
जहां से कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। आपको ये बता दें कि तीनों महिलाएं 24 मई को इटारसी के सूर्या होटल पहुंची थी, जहां एनसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इंदौर में जीएसटी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को कस्टडी में लिया है। आरोपियों के खिलाफ 700 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फ्रॉड करने की शिकायत मिली थी। गिरफ्तार 2 आरोपियों को सीजीएसटी पुलिस ने रिमांड पर लिया है। इसमें 3 आरोपी राज्य साइबर सेल पुलिस की कस्टडी में है। ग्वालियर के जिला न्यायालय में पुलिस के साथ पेश होने आए हवाई फायरिंग केस में 5 आरोपी चकमा देकर भाग निकले। 5 आरोपी उटीला थाना क्षेत्र के एक पुराने केस में जिला न्यायालय में चालान नोटिस पर पेश किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र में मिनरल वाटर की बोतलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक भोपाल से मिनरल वाटर की एक खेप लेकर रायपुर जा रहा था। ग्वालियर में शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक आरक्षक को गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक ने बीते दिनों महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने आरक्षक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, तभी से आरक्षक फरार हो गया था। भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने सट्टेबाज के अड्डे पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके से 6 गुर्गों को पकड़ा गया है। टीम को हजारों रुपए नगद और सट्टी की पर्चियां मिली हैं। इसमें 3 दिन पहले क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को कस्टडी में लिया है। सीहोर के श्यामपुर में टीआई 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भोपाल की लोकायुक्त की टीम ने टीआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। टीआई गाड़ी चोरी की रिपोर्ट की एवज में रिश्वत ले रहा था। खास बात यह है कि 1 दिन पहले ही डीजीपी ने इस थाने का निरीक्षण किया था। इटारसी में तैयार हो रहे रेल कोच रेस्टोरेंट में बनने के दौरान अचानक आग लग गई, जिसमें एक युवक झुलस गया, जिसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर का पाइप निकल जाने के कारण कोच में आग लगी। सिंगरौली जिले के एनसीएल कोयला खदान में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये शव करीब 100 फीट गहरी खाई में मिला है। शव की पहचान सुरेश कुमार के रूप में हुई है, जो बीते 4 दिनों से अपने घर से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। फिलहाल पुलिस एनसीएल की कोयला खदान में पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा के पंधाना रोड पर पंजरिया गांव के पास देर रात तेज रफ्तार ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रक ड्राइवर को कंडक्टर को हिरासत में लिया गया। रीवा के नवाडीह गांव में कुएं में भालू के गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और भालू को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। नीमच में एक विवाह समारोह में नाचने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक 22 साल का युवक घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में जो लोग थे, गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की है। इंदौर शहर में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट मार्केट को लेकर रियलिस्टर्स ने एक एसोसिएशन तैयार किया है, जो बिल्डर्स और कस्टमर के बीच एक सेतु का काम करेगा। शहर के अलग अलग क्षेत्र के रियलिटी एक्सपोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ रियलिटी एक्सपोर्ट एयर का संगठन तैयार किया है। ये संगठन लोगों को भरोसेमंद प्रॉपर्टी खरीदने और उपयोग के लिए दिलवाने में उनकी मदद करेगा। जबलपुर में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने नियोक्ता संघों के पदाधिकारियों के साथ आज एक अहम बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि नियोक्ता अपने रिकॉर्ड दुरुस्त रखें। इसके साथ ही भविष्य निधि द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का भी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जाए। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर शहीद सूबेदार गुरदयाल साहू का पार्थिव शरीर उनके शहर बैतूल पहुंचा, जहां उनके गांव बिस्नूर में उनको अंतिम विदाई दी गई।